गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने चैप्टर में 11th खत्म कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म हैं। और ये समझ लो 100% मान लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें से ये 70% पार्ट इसी का आएगा। याद रखना है चीज, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन किसी न किसी रूप में ये आएगा, तो इसका वेटेज ज्यादा रहेगा, यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है बेटा। और रोज का रोज लेक्चर देखो, मुझसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना आपको आएगा बेटा, समझ में आएगा। जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो वो सब चीज़ समझ में आएंगी। और हाँ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है बेटा, हो सकता है कि अगले टेस्ट को आपको एल्कोहल फिनॉल ईथर का टेस्ट ले लें हम, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर खत्म हो गया है। आप क्या करोगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मेरे पास बना के जो है भेजोगे वीडियो, ठीक है, एनसीईआरटी बनाने के बाद। ओके बेटा, ठीक है। हाँ तो बेटा इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ना है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि अल्कोहल फिनॉल और ईथर का मैं टेस्ट भी ले सकता हूँ, ठीक है बेटा, अगले संडे को, मतलब ये नहीं जो आने वाला संडे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, तैयारी रखनी है अपनी, ओके। एल्डिहाइड कीटोन के जो उसके जो एल्कोहल फिनॉल के जो कन्वर्जन्स हैं वो आप अच्छे से करिए, क्योंकि कन्वर्जन्स में ही से ही अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं एल्कोहल से, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं बेटा इस एल्डिहाइड कीटोन है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है पहले समझ लो कि कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बेटा, एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो बेटा, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इनको सबको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी कि कार्बोनिल चैप्टर के नाम से भी जाना जाएगा, कार्बोनिल चैप्टर। तो आपको ये चीजें समझनी है कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो कार्बन था बेटा, वो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड था, ठीक है ना। तो आपने ये चीज सीखी थी कि भाई प्रीवियस चैप्टर में आपने ये देखा कि कार्बन जो है बेटा सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड हो, ठीक है ना। वो चैप्टर आपने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, एल्कोहल में, एल्कोहल में पढ़ा था ना बेटा, बोलो, फिनॉल एंड कहाँ बेटा, ईथर में पढ़ा था। लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। यानी कि जिस जब हम क्या क्या करते हैं बेटा, जिसमें क्या हो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन और किसके बीच, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड हो, उसको हम क्या कर लेंगे, कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन देखें बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का, ये बेटा इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन में हम लोग ये सीख रहे हैं। डेफिनेशन मतलब क्या होगा, वो कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic compounds which have, क्या बेटा, ये which have this group और called, क्या बेटा, और called क्या, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना, और कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड।
जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ग्रुप रखेगा बेटा, वो उस ग्रुप को क्या बोलोगे, कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है बेटा, जिसमें हमने इस कार्बोनिल कंपाउंड को हमने जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कार्बोनाइल कंपाउंड, जो पहला जो पार्ट है बेटा वो हम लोग कहेंगे पार्ट ए, जिसको हम पार्ट ए के नाम से जानेंगे, एंड दूसरा पार्ट जो होगा बेटा वो हम लोग पार्ट बी के नाम से जानेंगे। पार्ट ए में हम लोग सीखेंगे क्या क्या बेटा, एल्डिहाइड सीखेंगे और कीटोन सीखेंगे बेटा। जैसे कि हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्या क्या सीखा था, अल्कोहल और फिनॉल पहले कर लिया था, उसके बाद फिर ईथर सीखा था, वैसे ही क्या क्या सीखेंगे हम, पार्ट ए में एल्डिहाइड और कीटोन सीखेंगे, देन पार्ट बी में हम लोग सीखेंगे क्या, हम लोग पार्ट बी में सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। एल्डिहाइड क्या होते हैं, बोलो बेटा एल्डिहाइड क्या होते हैं। एल्डिहाइड वो ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड वो कंपाउंड होते हैं जो क्या होता है, बेटा, एक तरफ तो एल्किल ग्रुप लगा होना चाहिए और एक तरफ हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। ये क्या है, ये हाइड्रोजन मस्ट है लगा, तभी हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, एल्डिहाइड बोलेंगे। कीटोन किसको बोलेंगे बेटा, कीटोन में हम लोग क्या देखेंगे, कीटोन बेटा दोनों तरफ आप लगा सकते हो। ठीक है ना, ये क्या है, कीटोन है। तो आपको ये देखना है कि एल्डिहाइड में बेटा क्या है, एल्डिहाइड में एक तरफ कार्बोनिक ग्रुप ये है ना बेटा, बोलो ये कार्बोनिक ग्रुप है, तो ये एक तरफ क्या होना चाहिए, ये इसके एक तरफ हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए, दूसरी तरफ क्या हो, दूसरी तरफ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा सकते हो, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, फिनॉइल, ठीक है ना, ये सब लगा सकते हो। वैसे ही कीटोन में दोनों तरफ आप कार्बन लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने CH3 लिख दिया, ठीक है, ये देखो, ये है एसिटाल्डिहाइड है, इसमें क्या है बेटा, इसमें कीटोन में देखो CH3 CO CH3, ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एसीटोन, ये एल्डिहाइड हो गया। अब देखो एक कीटोन हो गया बेटा, अब इस कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप को देखो बेटा, अब कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ देखो, एल्काइल ग्रुप लगे हुए नहीं, कार्बन लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, तो जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन लगे होते हैं उसको क्या कहेंगे, उस कंपाउंड को कीटोन कहेंगे। एंड अगर उस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए बेटा, एल्काइल ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो बेटा, ऐसे कंपाउंड को हम एल्डिहाइड कहेंगे। इन दोनों का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो होता है CnH2nO। ये याद रखना बेटा, क्योंकि जनरल फार्मूला के टर्म में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे तुम सोचो बेटा, CH3 CHO है, इसको जनरल फार्मूला में रखो, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन कितना, 1, देखो आ रहा, CN कितने हैं, 2 है ना बेटा, देखो दो रखा है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 1 होगा। सिमिलरली कीटोन का भी यही कर सकते हो, C3H6 हो गया, देखो C3H6 और O सिमिलरली आ गया कि नहीं, इसी फॉर्मूला में देखो रख के। तो जो कंपाउंड्स जनरल फार्मूला जिनका CnH2n होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनको एल्डिहाइड एंड कीटोन कहते हैं। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड
क्या होता है कि जब कार्बोनिल ग्रुप तो हो बेटा, कार्बोनिल ग्रुप के तो हो, लेकिन एक तरफ R आप लगा सकते हो कार्बोनिल ग्रुप, तो दूसरी तरफ आप OH लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, वहां पे क्या था, पहले बार तो R जो कार्बन ग्रुप था पहले तो R से कनेक्ट हुआ, फिर दूसरे हाइड्रोजन से कनेक्ट हुआ, तो उसको एल्डिहाइड बोला गया बेटा। फिर क्या हुआ, फिर कार्बन, यही कार्बन कार्बन से दोनों तरफ कनेक्ट हुआ, तो उसको क्या बोला गया बेटा, बोलो, उसको कीटोन बोला गया। अब क्या हुआ कि कार्बन ग्रुप एक तरफ तो कार्बन जुड़ेगा, लेकिन दूसरे तरफ ऑक्सीजन जुड़ गया, उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे इसको क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड होता है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जबकि देखो इस यहाँ भी क्या बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं, है देखो, है कि नहीं, कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बताओ क्या होगा, CnH2nO2। देखिए O कितने हैं बेटा, 2 हैं। तो ये भी इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, सीख सकते हैं, ठीक है, बोलो, इस तरीके से भी हम सीख सकते हैं कि भाई कार्बोनिल ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है एक पार्ट ए पार्ट बी होगा। पार्ट ए हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, एंड पार्ट बी में कार्बोक्सिलिक एसिड वो पढ़ेंगे। कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, एल्डिहाइड में क्या होता है कि कार्बन ग्रुप की एक तरफ हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए और दूसरी तरफ से एल्काइल ग्रुप, और जबकि कीटोन में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होने चाहिए। ओके बेटा, ठीक। तो कीटोन जो है बेटा दो टाइप की होती है, एक सिमेट्रिकल कीटोन होती है, एक असिमेट्रिकल कीटोन होती है। कीटोन बेटा कितने टाइप की होगी बेटा, 2 टाइप की, कौन कौन सी, एक तो क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, और दूसरा क्या होगी, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल मतलब, सिमेट्रिकल मतलब कि ऐसा जो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, आर एंड आर डैश क्या होना चाहिए, आर एंड आर डैश सेम होने चाहिए, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल कीटोन होगी। जैसे कि जैसे मैं बड़ा बताऊं तो CH3 CO CH3 ये सिमेट्रिकल है, दूसरा CH3 CH2 CO CH2 CH3 ये सिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा बेटा, बोलो, R और R डैश जो होगा वो क्या हो बेटा, वो सेम ना हो, डिफरेंट हो, R एंड R डैश ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट हो, तो वो क्या होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे एक तरफ आपने क्या लगा दिया, CH3, एक तरफ C2H5 लगा दिया, तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। एक तरफ आपने ये लगा दिया, एक तरफ क्या लगा दिया, बेंजीन रिंग लगा दी, तो ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो कीटोन के टाइप के अकॉर्डिंग कीटोन 2 टाइप के होंगे, सिमेट्रिकल होंगे और अनसिमेट्रिकल होंगे, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में और जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसमें क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो क्या होगा बेटा, R ग्रुप होगा, दूसरी तरफ OH लगा होगा, ये कहते हैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो पहले नंबर पे बेटा जिसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, क्या बोलेंगे बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड मतलब कि R तो आप लिखो ही लिखो, ये तो रहेगा, इससे वाटर निकाल लो, इससे वाटर निकालने के बाद जो आपके पास बचेगा बेटा वो क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड। ये भी 2 टाइप के, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी होते हैं, इसको मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊंगा, ओके बेटा। एंड दूसरा होता है एस्टर। एस्टर बहुत ही फ्रेगनेंट स्मेल आती है इसकी, फ्रूटी स्मेल आती है बेटा, RCOOR। जब अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं ना बेटा, एसिड और अल्कोहल मिलाते हैं तो एस्टर बनता है जिसकी फ्रूटी स्मेल आती है।
इसको भी स्टडी करना है कार्बोक्सिलिक पार्ट में। ओके, एंड थर्ड है जब हम OH की जगह पे लगा देते हैं Cl तो इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड बोल सकते हैं बेटा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, RCOCl, इसको एसाइल हैलाइड बोलेंगे। और नंबर और हो जाएगा एसिटामाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड भी बोल सकते हैं, एसिड अमाइड, जिसमें क्या होगा बेटा RCONH2 लगा दो तो ये एसिड अमाइड हो। तो ये सब एसिड से डेराइव किए गए हैं ना, तो इसीलिए इनको एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। यानी कि ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में इस पे डिस्कशन करेंगे अच्छे से, क्या होगा, क्या किस तरीके से ये चीजें आई हैं क्या नहीं आई हैं। अब इनको बेटा कुछ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की यूजेस जो हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होती हैं। पहली बात तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं इन द प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स में। जो आपने देखा होगा बेटा स्मेल्स जो होती हैं फ्रूट्स में या सूट्स में, या जैसे आपने फ्रूट्स वगैरह खाते हो उसमें जो स्मेल्स होती हैं, फ्रेगनेंस जो होते हैं, वो इन्हीं के कारण होते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो इसमें बेटा है एल्डिहाइड यूजेस में अगर हम बात करें, यूजेस में क्या लिखोगे, प्ले मेजर रोल इन, प्ले मेजर रोल इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। ठीक है ना, जो आप लोग फ्रेग्रेंस देखते हो, फ्लेवर्स देखते हो ना प्लांट्स में या पौधों में या जो फूलों में जो फ्रेग्रेंस आते हैं, वो समझ जाओ उसके अंदर एल्डिहाइड अथवा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है ना, ठीक है, क्या लिखोगे, दे ऐड फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर, फ्लेवर टू द नेचर। नेचर में बेटा क्या होता है, नेचर जैसे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है ना, जो प्लांट्स में जो पौधों में जो होते हैं वो इसमें समझ लो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से उनके अंदर फ्लेवर्स आते हैं। और या तो क्या आएंगे बेटा, जिनके जो जो महक होती है अच्छी, जो वो किसके कारण आती हैं, इन्हीं के कारण आते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, जैसे ये जो वेनिला होता है, वेनिलिन, ये बेटा अच्छी खुशबूदार होता है, ये जिसको क्या कहते हैं, वेनिलिन कहते हैं, OCH3OH। इनके बेटा ये इनके कॉमन नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, जो कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है ये, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। वेनिलिन, इसको ठीक है वेनिला फ्लेवर के लिए इसको यूज करते हैं, वेनिलिन आता है ये। और सैचल्डिहाइड तो आप लोग जानते ही हो बेटा, ये भी फ्रेगनेंस के यूज होता है, महक के लिए अच्छी। ओके, इसको क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है ना, एंड सिनेमल्डिहाइड, ये इसमें भी बहुत ही खूब महक के लिए यूज होते हैं। CH डबल बॉन्ड CHO, सो बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, और एसीटोन क्या होता है, एसीटोन को किसमें यूज करते हैं बेटा, एसीटोन को पेंट हुआ, रेजिन एक होता है बेटा, रेजिन में, प्लास्टिक्स में, प्लास्टिक्स हो गई, परफ्यूम्स हो गई,
स्मेल अच्छी आती है इसकी, ठीक है ना। ये सब यूजेस हैं इनके। तो इस तरीके से जो है आप लोग एक बार एनसीईआरटी में और पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएंगे थॉट्स, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन था जो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का बेटा, ठीक है। अब हम कल जो है इसके नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके नॉमेनक्लेचर का। जो हम लोगों ने आईयूपीएससी में जो चीज़ें पढ़ी थी वहाँ आप भूल गए होंगे, कुछ नए नए एग्जांपल्स और नए नए कॉन्सेप्ट मैं भी सिखाऊंगा इस चैप्टर में। कॉमन नेम के साथ साथ आपको आईयूपीएससी नाम भी सिखाऊंगा, सब चीज़ें एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। ओके बेटा, तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना, डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।